चैंपियंस ट्रॉफी और सेफ्री की सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। साइम अयूब इंजरी के बायस मेगा इवेंट से आउट। फखर जमान, फहीम अशरफ और खुशदिल शाह की वापसी। मोहम्मद रिजवान कप्तान और सलमान अली आका नायब कप्तान होंगे। स्क्वाड में बाबर आजम, कामरान गुलाम, सऊद शकील शामिल। तैयब ताहिर, उस्मान खान, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी भी स्क्वाड का हिस्सा। सुफियान मुकीम, हसीबुल्ला, अब्दुल्ला शफीक और इरफान खान न्याजी ड्रॉप। मोहसिन नकवी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की कहा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मुंतकिल करने वालों के ख्वाब टूट गए। सरहद पार एक पत्थर लगने पर तनकीद करने वाले लोग भी मौजूद हैं। कजाफी स्टेडियम लाहौर का 7 और नेशनल स्टेडियम कराची का 11 फरवरी को इफ्तिताह होगा। टीम मुत्तहिद और फॉर्म में है। अल्लाह ने चाहा तो चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। साइम अयूब का प्लास्टर उतर गया। रिहैब में 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। मजीद स्टेडियम्स को तामीर करके नाम तब्दील करेंगे। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाएं, ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस का एक और खत सामने आ गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत मुख्तलिफ जजिस का खत लिखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजिस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निस्बत लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस 2 लाख हैं। सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत की कॉपी भिजवा दी गई। सिंध, लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को कॉपी अरसाल। खत की कॉपी एक्सप्रेस न्यूज़ को मासूल। जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसाक, जस्टिस सुमन रिफत खत लिखने वालों में शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के नाम शामिल, दस्तखत नहीं। अपर कुरम में सरकारी काफिले पर फायरिंग। असिस्टेंट कमिश्नर सईद मनान जख्मी। डीएचक्यू अस्पताल पाराचनार में ऑपरेशन के बाद हेलीकॉप्टर से पेशावर मुंतकिल। वाक़े में 3 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर 2 कबाइल में सीज फायर के लिए कुरम आए थे। कोहाट में कुरम अमन मुआहिदे के फरीकैन का जरगा। अमन मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद का ऐलान। कमेटियां बनाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, ऑपरेशन का ऑप्शन मौजूद है मगर इससे सब मुतासिर होंगे। बैरिस्टर सैफ बोले, जरगा तब कामयाब होगा जब हम नफरतें खत्म करें। सोशल मीडिया का नफरत फैलाने में बड़ा किरदार है। उधर कुरम में फंसे 66 अफराद का कामयाब इनखला। एपीएस हमला, 9 मई एहतजाज की सिविलियंस में क्या फ़र्क है? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाज। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्द हमला हुआ। 9 मई पर एहतजाज हुआ। एपीएस में सारे सिविलियन बच्चे शहीद हुए। वकील अहमद हुसैन ने बताया, एपीएस पर दहशतगर्दी का हमला हुआ। एपीएस वाक़े के बाद 21वीं तरमीम की गई। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, 9 मई वालों का ट्रायल हो लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। ख्वाजा अहमद हुसैन का 9 मई पर ख्वाजा पाकिस्तान के एलामी का तस्करा। कहा, कोर कमांडर इजलास एलामी के बाद मिलिट्री ट्रायल पे फेयर ट्रायल कैसे मिल सकता है? जो खुद मुतासरा हो वो फ्री कैसे इंसाफ दे सकता है? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, हमारे सामने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की मिसाल मौजूद है। कुलभूषण केस में सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ही मुतासरा नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, कोई मुल्क दुश्मन जासूस पकड़ा जाए तो ट्रायल कहाँ होगा? वकील ने जवाब दिया, उसका ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। 10 मई 2023 एहतजाज पर दर्ज मुकदमे के 10 मुजरिमान की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25,000 रुपए के मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने सजा मुअत्तली का ऑर्डर जारी कर दिया। मुलजिमान को शहरियत की तस्दीक के लिए असल शनाख्ती कार्ड डेप्टी रजिस्ट्रार को जमा कराने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग सेरोंग की मुलाकात में इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने चीनी साल नौ की मुबारकबाद दी। कहा, नया साल पाक चीन दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा। चीनी सफ़ीर ने नेक तमन्नाओं पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया।
यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदा बराए इंसानी हुकूक का दौरा पाकिस्तान, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात, जुडिशल बैकलॉग, अदलिया की सालमियत और आज़ादी पर बातचीत की। नुमाइंदा खुसूसी ने इंसानी हुकूक के कौमी कमीशन के अहम किरदार को तस्लीम किया। इंसानी हुकूक कमीशन की आज़ादी को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। नुमाइंदा खुसूसी ने मसीही बरादरी के नुमाइंदों समेत स्टेक होल्डर्स से मुलाकात के लिए लाहौर का दौरा भी किया। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहें बढ़ गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। ज़राए के मुताबिक हर रुकने पार्लियामेंट को 5,19,000 रुपये तनख्वाह की बंद में मिलेंगे। इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर 2,18,000 रुपये माहाना ही वसूल करेंगे। मुतनाज़ पीका कानून के खिलाफ PFUJ का यौम सियार। लाहौर प्रेस क्लब समेत मुल्क भर के प्रेस क्लब्स पर सियाह परचम लहरा दिए गए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, मुल्तान, सखर और दीगर शहरों में सहाफ़ियों का सियाह पट्टियां बांध कर एहतजाज। मुल्क भर में रैलियां। मुतनाज़ पीका कानून के खिलाफ नारेबाजी। बासुओं पर सियाह पट्टियां बांधी गई। ज़बरदस्त नारेबाजी। कराची में भी रैली। कानून वापस ना लेने पर इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान। ज्वाइंट एक्शन कमेटी भी PFUJ के एहतजाज में शरीक। सदर PFUJ अफजल भट्ट बोले, पीका काला कानून है, एहतजाजी तहरीक को मुल्क भर में फैलाएंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी बोले, काले कानून के खिलाफ यौम सियाह मना रखे हैं, सरकारी तकरीबात का बॉयकॉट करेंगे। सदर CPA ने इरशाद आरिफ ने खिताब में कहा, काले कानून को मुस्तरद करते हैं। मुल्तान में जमात इस्लामी का पीका कानून के खिलाफ एहतजाज। उधर लाहौर हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ केस की समाअत। तरमीमी एक्ट पर फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। फरीकैन को नोटिस जारी। 3 हफ्तों में जवाब तलब। पीका एक्ट कानून की शक्ल इख्तियार कर गया। बताएं कौन सी शिक मुतनाज़े है, बात करने को तैयार हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, जाली खबरों हिरासत के खात्मे के लिए पीका कानून ज़रूरी है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के तदारुक के लिए पीका कानून लाया गया। सोशल मीडिया पर लोगों को हिरासा किया जाता है। पीका कानून से मुताल्लिक रूल्स बनाना बाकी हैं, सबको एंगेज किया जाएगा। पीका कानून पर सहाफ़ियों की बात में वजन है। मुतनाज़े कानून पर सहाफ़ियों की तजावीज़ ली जाएं। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात पर अपोजिशन जमातों को एतमाद में लिया जाए। बातचीत के वक्त अपोजिशन की दीगर जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया। पाकिस्तान में आज़ाद सहाफ़त और आज़ादी इज़हार राय ख़त्म हो चुकी। पीपल्स पार्टी पीका कानून के खिलाफ बातें करती थी मगर अब खामोश है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, वज़ीर आज़म पर्ची आने पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाते हैं। असद कैसर ने कहा, 8 फरवरी को यौम सियाह मनाएंगे। उस रोज़ अवाम का मैंडेट छीना गया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान ने PTI से मुज़ाकरात खत्म करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, PTI के ऐलान के बाद ये इकदाम किया। जुडिशल कमीशन की तश्कील के मुतालबे पर सुर्ख दायरा नहीं लगाया था। PTI के कई मुतालबात की बुनियाद पर एतमाद साजी हो सकती थी। कमेटी ने बानी समेत कई अफराद की रिहाई का जिक्र किया। तहरीरी मुतालबात में नाम नहीं लिखे। वज़ीर आज़म से बात की है, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करते हुए कानून में तरमीम करें। गुज़िश्ता इलेक्शन के 50% से ज़ायद नतायज झूठ हैं। सरबरा ANP ML वली खान कहते हैं, मेरा दावा गलत साबित हुआ तो सियासत छोड़ दूंगा। पख्तूनों का मैंडेट छीनकर जिन्हें दिया गया वो खिदमत नहीं कर सके।
लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सर्विस पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। वजीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल ईवी बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक बस में सवारी, तफसीली मुआयना किया। हर बस स्टैंड पर सेफ सिटी कैमरे नस्ब करने का हुक्म। रेलवे स्टेशन तक ग्रीन टाउन 21 किलोमीटर रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। बस में 80 मुसाफिरों की गुंजाइश। एक चार्ज में 250 किलोमीटर का फासला तय करेगी। पाकिस्तान की पहली ईवी बस सर्विस सिंध हुकूमत ने शुरू की। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पंजाब ईवी बस सर्विस अब शुरू कर रहा है। हम 2 साल पहले आगाज कर चुके। सिंध काबीना ने मजीद ईवी बसेस खरीदने का फैसला किया है। सदर आसिफ जरदारी का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाक का दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत को पाक से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। सनतकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की वाज़ेह हिदायत है कि सनतकारों के मसाइल हल करें। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सनतकारों के मसाइल पर इजलास। सनतकारों और हुकूमत की मुश्तरका कमेटी बनाने की हिदायत। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध का धाबेची स्पेशल इकनॉमिक जोन में काम की रफ्तार तेज करने का हुक्म। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुट ने होनहार तलबा के लिए वज़ाइफ का इजरा कर दिया। तलबा मुल्क के मुख्तलिफ आला तालीमी इदारों में मुफ्त तालीम हासिल कर सकेंगे। मेरिट पर पूरा उतरने वाले 204 मुस्तहिक तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। बिलावल भुट्टो की वजारत उज़्मा का रास्ता मुत्तहिदा से होकर गुजरता है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं, सिंध हुकूमत के 12 तर्जुमान MKM के खिलाफ बयानबाजी में लगे हैं। पीपल्स पार्टी के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सिंध की जामियात में MA पास ब्यूरोक्रेट भी वाइस चांसलर लग सकेंगे। सिंध असम्बली में तरमीमी कानून कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, नारेबाजी। बिल की कॉपियां फाड़ दी। कानून के खिलाफ यूनिवर्सिटी असातिज़ा का सिंध असम्बली के सामने एहतजाज, नारेबाजी। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में नमाज जुम्मा के इज्तिमा से खिताब। कहा, अपनी कोताहियों को दुरुस्त करके पाकिस्तान की खिदमत करनी है। हर फर्द को पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉक तदारुक से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, PMDC वाले कुछ नहीं करते, सिर्फ दफ्तरों में बैठते हैं। वाटर मीटर लाजमी लगाएं, बिल देना पड़ेगा तो सारे ख्याल करेंगे। 2 और 3 व्हीलर्स को इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल करने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत ने 5 फरवरी को आम तातील का ऐलान कर दिया। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर सरकारी और नीम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। बारिश बरसाने वाला सिस्टम बरसने को तैयार। नथिया गली और मरी में हल्की बर्फबारी, सयाहों के मजे। बर्फबारी का भरपूर लुत्फ उठाया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिश का इम्कान। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने के लिए तैयार। कसाफी स्टेडियम में तामीराती काम मुकम्मल, रौनकें बहाल। 4 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में नया स्टेडियम जदीद सहूलतों से आरास्ता। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का स्टेडियम का तफसीली दौरा। वर्कर्स से मुलाकात, दिन रात काम पर शाबाश दी। वर्कर्स को 8 फरवरी का ट्राई नेशन सीरीज का मैच देखने की दावत।
Yes, Virat Kohli's off stump, knocked back. Sweet revenge this for Sangwan, and Delhi lose their third wicket. The crowd at the Arun Jaitley Stadium has absolutely gone silent. विराट कोहली का जलवा, न्यू दिल्ली का स्टेडियम खचाखच भर गया। भारतीय स्टार बैटर विराट कोहली की एक दहाई बाद डोमेस्टिक में वापसी, रणजी ट्रॉफी के मैच में सिर्फ 6 रन बना सके। सोशल मीडिया पर स्टार बल्लेबाज की क्लास लग गई। अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका पहली बार फाइनल में भारत से मुकाबला होगा। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 9 विकेटों से हरा दिया। एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर शादी के बंधन में बंधने को तैयार। वसीम जूनियर की शादी की तकरीबात शुरू। मेहंदी और ढोलक की तकरीब इस्लामाबाद में सजाई गई। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल राइद को 2-1 से हरा दिया। अल अराबी ने अल अहली को 2-0 से पछाड़ दिया। यूईफा यूरोपा लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एफसीएसबी को 2-0 से शिकस्त दी। एथलेटिक क्लब ने विक्टोरिया, रियल सोसाइटेड ने पीएओ को मात दे दी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजन में फंडर सरमाई खेलों का मेला। आइस हॉकी में वुमेन फंडर ट्राउट्स ने यासीन जाबाज को शिकस्त दे दी। मर्दों की टीम फंडर ट्राउट्स ने जीबी स्काउट्स को जेर किया।